Morning, dear students. I am Dr. Madhuri Singh from Sage Group of Institution. Today we have to learn about the interference of light. In this video, we have to cover these topics. First of all, we understand about the light. So, light is a form of energy, और this form या light is in form of बोल सकते हैं कि this is the electromagnetic radiation और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ये विजिबल रीजन होता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, और इसकी जो रेंज होती है वो 40 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर की होती है। नाउ अब ये जो लाइट है जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी भी होगी। तो यहाँ जो वेवलेंथ हम डिस्कस कर रहे हैं या हम एक डेफिनेशन बोलें कि वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये जो वेवलेंथ होती है रिफ़र करता है ये डिस्टेंस को किन्हीं भी दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को, है ना। यहाँ हम बोलें कि दिस इज द डिस्टेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव क्रस्ट और द टू कॉन्जुगेटिव ट्रफ। नियरेस्ट आने वाले दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज द वेवलेंथ, या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स, है ना, दैट पास इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम एट अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट पर जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स पास आउट होकर निकल रही होती हैं दिस इज द फ्रीक्वेंसी। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जिसे इस डायग्राम में बताया गया है शॉर्ट वेवलेंथ के बारे में और लॉन्ग वेवलेंथ के बारे में। तो शॉर्ट वेवलेंथ दैट्स मीन यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज मोर देन होंगी, दैट्स मीन यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। और शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब है कि इन दो वेवलेंथ के या इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो ये शॉर्ट वेवलेंथ रिप्रेजेंट करेंगी, और जहाँ शॉर्ट वेवलेंथ रहेंगी वहाँ की फ्रिक्वेंसी हमारे पास हमको हायर मिलेगी। इसी तरह से अगर हम देखें लॉन्ग वेवलेंथ के बारे में, तो लॉन्ग वेवलेंथ दैट्स मीन करस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ मोर देन वेवलेंथ है, दैट्स मीन यहाँ पर आपके पास में लो फ्रिक्वेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। नाउ कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, क्योंकि जब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं तो कोहेरेंट सोर्स को जानना ज़रूरी है ना। तो कोहेरेंट सोर्स दैट्स मीन दे हैव अ सेम फ्रिक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस ना, उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, अलग अलग नहीं होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि ये जो दो वेव्स हैं ये दोनों के अगर हम देखें तो इनका फेज जो है वो सिमिलर चल रहा है और फ्रिक्वेंसी भी कैसी जा रही है, एक जैसी जा रही है। तो दीज आर द कोहेरेंट सोर्सेस। एंड इन दिस फिगर हम देखें तो इनके फेस में चेंज है ना, इनके फेस में चेंज है, दिस चेंज। तो ये जो चेंज आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के सोर्सेस को हम कोहेरेंट फोर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई भी टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर लाइट के होते हैं कैन नेवर बी द कोहेरेंट, कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द इट इज मतलब प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो उनकी जो लाइट जो भी एमिट हो रही है वो सेम फेस में हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस वहाँ पर निकल पाए। ठीक है, तो दो कोहेरेंट सोर्सेस अगर हम लेके चलें तो वो एक ही सोर्स से बनेंगे, और वो सोर्स से जब लाइट एमिट होगी तो तभी उन दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा वो सेम हो पाएगा। ठीक है, और इस वन सोर्स से ही हम क्या करते हैं, कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं, टू कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं जो कि एक्ट करते हैं एक सेकेंड सोर्स की तरह, या फिर हम बोलें कि टू इमेजेस की तरह पे उस सेम सोर्स की।
ना अब पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस जो हम बार बार बोल रहे हैं होता क्या है, तो अगर पार्ट डिफरेंस की हम बात करें तो ये जो डिफरेंस होता है ये बताएगा आपको कि डिस्टेंस जो दो वेव्स का डिस्टेंस जा रहा है ना, वो आपके सोर्स के कौन से पॉइंट्स पे जाके मिल रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अगर इन दो कोहेरेंट सोर्स, क्योंकि ये कोहेरेंट सोर्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने इसे एक ही सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्सेस को बनाया गया है ना। तो यहाँ पर S1 और S2 के जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर जाकर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इनका जो पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए किसी अनदर पॉइंट पर जाकर मिल रहे होते हैं तो इनके बीच में क्या है, ये पाथ डिफरेंस आता है, और ये पाथ डिफरेंस क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल होगा बाय द वेव्स के थ्रू फ्रॉम द सोर्सेस टू this point where they meet in this point. And the phase difference is this is the angle between two waves cycle, है ना। दो वेव साइकिल के बीच का जो एंगल बनेगा, दिस इज द फेज डिफरेंस। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेजर। अब जब हमने यहाँ पे पढ़ा लाइट के बारे में, वेवलेंथ, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बारे में, तब हम अब समझने के लिए कैपेबल हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है। तो सुपरपोजिशन की अगर बात करें, दिस इज द फिनोमेना ऑफ मल्टीपल लाइट ऑफ वेवलेंथ, है ना, जो इंटरेक्ट करेंगी, कंबाइन करेंगी और इनका जो रिजल्ट निकलेगा वो एक नए वेव पैटर्न को जनरेट करेगा। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, मल्टीपल वेव यहाँ पर ट्रेवल कर रही हैं बहुत सारी। अब इनका जो फाइनल रिजल्ट की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल हमने समझा कि ये दो वेव्स हैं, दिस वेव्स वो ट्रेवल कर रही हैं। अब इनके रिजल्टेंट की बात करूँ तो इनकी रिजल्टेंट से एक नया पैटर्न बन जाएगा, और ये जो रिजल्टेंट आपके पास मिलता है वो क्यों मिल रहा है, ड्यू टू द सुपरपोजिशन, बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर, वो ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे पर। तो ओवरलैप के बाद हम इनका फाइनल रिजल्ट जो देख रहे होते हैं वही उनका क्या कहलाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहला रहा होता है। और यही सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल होता है, इसी का मॉडिफिकेशन करते हैं हम, और क्या बन जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब मॉडिफिकेशन क्या है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ जो मॉडिफिकेशन होगा किस में होगा, इन द एनर्जी ऑफ लाइट डिस्ट्रीब्यूशन में, कि वहाँ पे लाइट या लाइट की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, यही आपका क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जब टू और मोर देन वेव्स सुप्रीम पोज करेंगी एक दूसरे को, तो वहाँ पे उनके एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और यही डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि कहीं हमको डार्क पॉइंट मिल रहा है, कभी लाइट मिल रही है, कभी ब्राइट फ्रिंजेस दिख रही हैं, कभी डार्क दिख रही हैं। तो ये जो चीज़ पैटर्न आता है डार्क का, ब्राइट का, यही आपके पास क्या कहलाएगा, ये पैटर्न जो आपको दिखाई दे रहा है वो एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन से दिखाई दे रहा है, और इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहाँ इंटरफेरेंस ऑफ जो लाइट रहती है वो टू टाइप्स की होंगी, आपकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव वेव्स की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास में जो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, कि यहाँ पे ये दो हमने अलग अलग तरह की वेव्स लेके रखी हैं। ठीक है, तो इन वेव्स में हम देखें तो इनके फेज सिमिलर जा रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं। तो जब ये फेज सिमिलर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इनका जो रिजल्टेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे, दिस सो द रिजल्टेंट, तो वो कैसा जाएगा, हमेशा कंस्ट्रक्टिव जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटरफेरेंस कब हो सकता है, जब वहाँ पर फेज डिफरेंस सिमिलर हो। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि या फिर कि उनका जो भी क्रस्ट रहेगा
वो अलाइन करेगा वेव्स के क्रस्ट पर, ठीक है। तो या फिर जो ट्रफ होगा वो अलाइन करेगा वेव्स के ट्रफ के साथ में, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कैसा होगा, हमेशा हायर आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। और वहीं अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो एक क्रस्ट अगर किसी ट्रफ पर जा रहा है, किसी दूसरी वेव्स के ट्रफ पर जाके गिर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो क्रस्ट है ना, अगर हम लेके चले इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करके चलें, तो यहाँ पर ये ट्रफ है और ये क्रस्ट है, तो एक क्रस्ट, ये वाला जो क्रस्ट है वो उसके ट्रफ पे जाकर अलाइन कर रहा है, तो उसके कारण जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, लोअर मिलेगा आपको, है ना, बहुत कम मिलेगा, जिस वजह से यहाँ पर जो आपके पास में इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, आपका डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो हमें याद रखना है कि इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब क्रस्ट अनदर क्रस्ट पे अलाइन करे, ट्रफ अनदर ट्रफ पे अलाइन करेगा, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा वहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव। वहीं अगर एक का वेव का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पर अलाइन कर देता है, तो हमें वहाँ पर क्या मिलेगा, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ जो हमको एम्पलीट्यूड मिलेगा या रिजल्टेंट मिलेगा इनका, है ना, तो एम्पलीट्यूड लोअर रहेगा, तो रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा हमारे पास, वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। अब कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए, तो हमने देख ही लिया है। सबसे पहली कंडीशंस ये होती है कि हमारे पास 2 सोर्सेस होने चाहिए लाइट के, वो भी कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। दूसरी अगर कंडीशंस देखें चलें, तो यहाँ पे जो 2 सोर्सेस होंगे, दे मस्ट बी वेरी टाइनी और फाइन, है ना। थर्ड अगर लेके चलें तो देयर मस्ट बी क्लोजनेस बिटवीन द सोर्सेस,